नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बाल राम कथा पाठ 6 दंडक वन में 10 वर्ष। बच्चों, पिछला अध्याय में हमने चित्रकूट में भरत में पढ़ा कि भरत चित्रकूट पर्वत पर अयोध्या वासियों के साथ श्री राम को अयोध्या वापस लेने के लिए जाते हैं, लेकिन श्री राम पिता की आज्ञा अनुसार अयोध्या वापस लौटने से मना करते हैं। तो भरत उनके खड़ाऊ लेकर अयोध्या वापस लौट आते हैं। आइए अब पढ़ते हैं उससे आगे दंडक वन में 10 वर्ष। भरत के अयोध्या लौटने के बाद राम ने चित्रकूट के मायावी राक्षसों का सफाया कर दिया। अयोध्या के लोग वहां आते रहते थे, इसलिए राम ने वहां से दूर जाने का निश्चय किया। उन्होंने वहां से दंडक वन जाने का निर्णय किया। अत्रि मुनि से विदा लेकर उन्होंने चित्रकूट छोड़ दिया। दंडक वन एक घना जंगल था। यहाँ के तपस्वियों को राक्षस तंग करते रहते थे। मुनियों ने राम से मायावी राक्षसों से रक्षा करने के लिए कहा। वे 10 वर्ष तक दंडक वन में रहे। श्रेयभृंग मुनि के आश्रम में उन्होंने ऋषियों के कंकालों का ढेर देखा, जिन्हें राक्षसों ने मार दिया था। सुतीक्ष्ण मुनि ने भी राम को राक्षसों के अत्याचार की कथाएं सुनाई और अगस्त्य ऋषि से मिलने की सलाह दी। पंचवटी जाते हुए राम की भेंट जटायु से हुई। वह राजा दशरथ के मित्र थे और उन्होंने उन लोगों को मदद करने का वचन दिया। पंचवटी में लक्ष्मण ने सुंदर कुटिया बनाई। राम लक्ष्मण ऋषियों के आश्रमों पर आक्रमण करने वाले राक्षसों का संहार भी करते रहे। अब वहां तपस्वियों के लिए शांतिपूर्ण वातावरण था। एक दिन लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहां एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर आई और राम से बोली कि वह उनसे विवाह करना चाहती है। राम ने जब उससे कहा कि मेरा तो विवाह हो चुका है, तब वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने उसे राम के पास भेजा। इस प्रकार दोनों के बीच वह भागती रही। अंत में वह क्रोधित होकर सीता पर झपटी। लक्ष्मण ने तत्काल शूर्पणखा के नाक कान काट दिए। खून से लथपथ शूर्पणखा रोती हुई अपने भाई खर और दूषण के पास पहुंची। शूर्पणखा की दुर्दशा देखकर और उसकी इस दशा का कारण जानकर खरदूषण क्रोध से भर गए। खरदूषण ने पहले तो 14 राक्षसों को राम से बदला लेने के लिए भेजा, परंतु उनके मारे जाने पर स्वयं सेना लेकर राम से युद्ध करने पहुंचे और मारे गए। कुछ राक्षस जान बचाकर भाग गए। इनमें से अंकपन नामक राक्षस ने रावण को सारी घटना बताकर सीता का अपहरण करने की सलाह दी। रावण सीता हरण के लिए चला तो रास्ते में उसे मारीच मिला। मारीच ने रावण को ऐसा न करने की सलाह दी। रावण मारीच की बात मानकर चुपचाप लंका लौट गया। शूर्पणखा रोते हुए रावण के पास पहुंची और उसे अपना दुखड़ा सुनाया और राम लक्ष्मण की वीरता की प्रशंसा करते हुए सीता की सुंदरता के बारे में बताया। उसने कहा कि वह तो सीता को उसके लिए लाना चाहती थी, पर लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए। उसने रावण को उनसे बदला लेने के लिए उकसाया। इस बार मारीच को लेकर पंचवटी गया। वहां जाकर मारीच मायावी सोने के हिरण का रूप धारण कर राम, लक्ष्मण और सीता की कुटिया के पास घूमने लगा। रावण एक तपस्वी का वेश बनाकर
एक पेड़ के पीछे छिप गया। सीता ने उस सोने के हिरण पर मुग्ध होकर राम को उसे पकड़ लाने के लिए कहा। राम लक्ष्मण को वन में सोने के हिरण के होने पर संदेह था, परंतु सीता के लिए राम सोने का हिरण लेने चले गए। उन्होंने लक्ष्मण को सीता की रक्षा करने का आदेश दिया। तो बच्चों, आज हमने दंडक वन में 10 वर्ष पाठ का सार पढ़ा। मैं आपके पास इसके PDF फाइल भेज रही हूँ। आप उस PDF फाइल में से इस पाठ को ध्यान से पढ़िए और वीडियो लेक्चर को समझिए। धन्यवाद।